और सभी पंडाल में विराजमान माताएं बहनों और सभी प्रमुख साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। बड़ा हर्ष का विषय है कि समता सैनिक दल की राजस्थान में समता सैनिक दल का कारवां इस पुस्तक का विमोचन सभी अतिथियों के द्वारा आपकी उपस्थिति में होगा। बड़ा गर्व की बात है क्योंकि आज के 20 साल पहले 2004 में मैंने इस स्मारिका का संपादन किया था, समता सैनिक दल राजस्थान में बढ़ते कदम। और उसके बाद में कमला जी की हार्दिक इच्छा थी कि एक ऐसी स्मारिका दोबारा 20 साल बाद में दोबारा प्रकाशित हो, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से मैंने भी काफी सहयोग किया है। और आज बड़ा खुशी हो रही है कि 1997 के अंदर जब मैं पहली बार समता सैनिक दल का जिलाध्यक्ष बन के यहाँ आया था और उसके बाद में 98 में कमला जी को मैंने महिला विंग का जिलाध्यक्ष बनाया था। उसके बाद में जोधपुर के जिलाध्यक्ष बढ़ते रहे, जनाराम जी जोगाव साहब भी जिलाध्यक्ष रहे हैं, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो आपको नियुक्त किया था। जयराम जी गेवा साहब के कार्यकाल में समता सैनिक दल ने अच्छी प्रगति की थी और स्टूडेंट्स की जो भी चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, काफी शाखाएं लगती थी और समता सैनिक दल का जो कारवां था वो जोधपुर के अंदर अच्छा फला फूला और एक अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज समता सैनिक दल राजस्थान के लगभग 16 स्टेट्स के अंदर, राजस्थान के लगभग 32 जिलों के अंदर ये कारवां आगे बढ़ रहा है। बड़ी खुशी की बात है। समता सैनिक दल जो बाबा साहब का संगठन था, बाबा साहब ने स्थापित किया था, आज हमें गर्व हो रहा है कि आज 100 साल पूरे हो रहे हैं। 23 सितंबर और 24 सितंबर को समता सैनिक दल का हम 100वां वर्ष स्थापना दिवस दिल्ली के अंदर अंबेडकर भवन मनाएंगे। उसके बाद में पार्लियामेंट के जो है नया बना है वहां भी जाएंगे और वहां भी एक तरह से प्रदर्शन रहेगा। जो 100वां स्थापना दिवस है समता सैनिक दल का, वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसका केंद्र बिंदु हमारा राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यालय दिल्ली अंबेडकर भवन है, वहीं से सारा कार्यक्रम संचालित होता है। तो साथियों, समता सैनिक दल जैसे मेरे पूर्व वक्ता राम जी ने बताया, बाबा साहब द्वारा स्वयं स्थापित तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उस समय बाबा साहब ने एक समाज की सुरक्षा के लिए सामाजिक नौजवानों की एक टीम तैयार की थी कि ये मेरे सामाजिक नौजवान, जुझारू नौजवान समाज की सुरक्षा करें, सामाजिक आंदोलन के प्रेरक के रूप में ये काम करें। और तब से लेकर विभिन्न पड़ावों के बीच में समता सैनिक दल के विभिन्न दौर आए हैं, विभिन्न जगह विभाजित भी हुआ है। आज भी भारत के अंदर लगभग किसी न किसी रूप में 16 समता सैनिक दल कार्य कर रहे हैं। हालांकि बाबा साहब ने किसी संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, लेकिन फिर भी बाबा साहब का ये मूल संगठन है, क्योंकि बाबा साहब ने अपने जीवन में 3 महत्वपूर्ण जो संगठन दिए हैं, जिसमें सामाजिक संगठन समता सैनिक दल, धार्मिक संगठन भारतीय बौद्ध महासभा और राजनीतिक संगठन रिपब्लिक पार्टी थी। तो मुख्य रूप से बाबा साहब ने 3 संगठनों पर काफी फोकस किया था और समता सैनिक दल उनकी प्राथमिकता रही है। चाहे गोलमेज सम्मेलन हो, साइमन कमीशन हो, या बाबा साहब ने जब दीक्षा कार्यक्रम किया था उसकी सारी व्यवस्था संभालनी हो, बाबा साहब की वॉलंटियर फोर्स के रूप में काम कर रहा था। और आज भी अगर हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो अपना एक दायित्व है कि बाबा साहब के मूल संगठन में काम करें, बाबा साहब के मूल संगठन को जीवित रखें। और एक पवित्र संगठन है जिसमें हमें किसी न किसी रूप में जुड़े रहना चाहिए और उसमें मदद करनी चाहिए, कि वर्तमान परिस्थितियां किसी न किसी रूप में हावी रहती है और बाबा साहब का दिया हुआ चाहे संवैधानिक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स दिए हैं, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, किसी न किसी रूप में खतरे में है। और किसी न किसी माध्यम से अगर हाल ही का जो ताजा उदाहरण हमारे पूर्व वक्ता दे रहे थे, अभी जो रिट पिटीशन 23-17 जो सुप्रीम कोर्ट में थी, जो पंजाब स्टेट ऑफ पंजाब का मैटर था देवेंद्र सिंह वाला, देवेंद्र सिंह में एक अपील दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये मुद्दा नहीं था कि क्रिमिनल का विचाराधीन है या नहीं है। उसमें जानबूझकर क्रिमिनल का मुद्दा डाला गया क्योंकि वो इसका सब्जेक्ट नहीं था। क्रिमिनल को परिभाषित करना या उस पर कमेंट करना उस समय इसमें इस मुद्दे में शामिल नहीं था। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल का एक मुद्दा देके इस पर एक गाइडलाइंस जारी करी और एक तरह से निर्देश दिए जो सरासर न्यायपालिका की मानसिकता दर्शाती है। साथ ही इसके साथ में तथाकथित जो अभी हमारी सरकार है
उसने भी ये कहा कि भाई चलो कर्नल का मुद्दा है, हम मानेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस जो केस है उसमें जो सब कैटेगरी का जो मुद्दा है वो बहुत ही गलत मानसिकता के साथ में हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, एक तरह से हमें विभाजित करने के लिए, जब संविधान के अंदर आर्टिकल 14, 15 और 16 के अंदर संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, हमें अवसर की समानता दी हुई है, उसमें यह कहा है कि किसी भी तरह से किसी जाति के रूप में विभेद नहीं होगा। तो एक तरह से जो ये जजमेंट है आर्टिकल 14, 15 और 16 का उल्लंघन करता है। साथ ही अनुच्छेद जो 341 और 342 की जो शक्तियां हैं जिसमें प्रोविजन है उसमें 341 ए और बी के अंदर सिर्फ राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है और पार्लियामेंट कोई विधेयक पास कर सकता है, उसके बिना किसी भी तरह का कोई भी प्रावधान लागू नहीं होता है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को एक निर्देश दिया कि आप सब कैटेगरी अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो एकदम सरासर गलत है, जिसका हर तरह से चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे बाबा साहब के नहीं हो, सब इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध के रूप में आपको पता है कि 21 अगस्त को भी एक अपना निर्देश दे रखा है भारत बंद का, हर तरह से लोग उसमें भी लगे हुए हैं। लेकिन लड़ाई की अभी शुरुआत है, हमें लड़ाई के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर आपस में बांट दिया जाएगा, हमें एक दूसरे लड़ा दिया जाएगा। आज कुछ लोग मांग उठने लगी, एक वर्ग कहता है नहीं हमारा तो आरक्षण ये खा ले, हमारा आरक्षण तो ये लेंगे, उसके लिए एक मापदंड होता है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण बात है कि कंपटीशन हमारे भाइयों में क्यों? अगर एससी में एक जाति वाला दूसरी जाति से प्रतिस्पर्धा क्यों करेगा? अगर आपको प्रतिस्पर्धा करानी है, कंपटीशन कराना है, तो आप अदर कास्ट से कराइए। सब चीजों पर अधिकार उनका है, भागीदारी उनकी है, चाहे मंदिर से लीजिए और कहीं लीजिए, चाहे संपत्ति के अंदर लीजिए, हर तरह से जो मुख्य मुद्दे वहां तो कंपटीशन नहीं है। और हमें आपस में सब कैटेगरी के नाम से आपस में बड़ा बांट देंगे। एसटी को ये कहेंगे कि बिल है, वो मांग करने लगे कि मेरा सब कुछ ले रहे हैं। एससी के अंदर भी जाति का उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे मांग करने लगे साहब एक जाति है ये सब कुछ ले रही है। उनको ये पता नहीं कि एक वर्ग है, उसके लिए मापदंड तय होता है, एग्जाम होती है, पढ़ना लिखना पड़ता है, उसके बाद में प्रक्रिया होती है। और दूसरी बात आरक्षण का आधार है वो कहीं आर्थिक नहीं रहा, हमारा जो बैकवर्डनेस है वो सोशल और एजुकेशन बेस के ऊपर रहा है, तो उसको इस तरह से क्लासिफिकेशन भी नहीं कर सकते, कैटेगरी भी नहीं कर सकते। ये कैटेगरी अलग है, उसको सब कैटेगरी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी न्यायपालिका के माध्यम से या सरकार का किसी न किसी प्रत्यक्ष रूप से इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो हमें सावधान रहना है, लड़ाई लड़नी है। और ये एक शुरुआत है। जहां अभी जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए थे 50,000 लोग, तो बाबा साहब की जो प्रतिमा रातों रात जो 3 जून को अंधेरे के अंदर उसको हटा दिया गया था, क्योंकि हमारे लोग के लिए प्रेरणा की एक प्रतिमा थी कि बाबा साहब एक अंगुली संसद की तरफ दिखाते हैं कि आपको यहाँ जाना है, आप यहाँ से राज करना है, या अपने आवाज बुलंद करना है। वो अंगुली वाली प्रतिमा है और रातों रात 3 जून को वहां से हटा दी गई और उसके बाद में कहीं भी स्थापित नहीं गई। तो हमारी ये जो मांग थी समता सिंह उसमें मुख्य भूमिका के अंदर 42 संगठनों को लेके अभी जंतर मंतर पे जो 9 अगस्त का सम्मेलन था, 9 अगस्त का जो बड़ा प्रदर्शन था, उसमें मुख्य मांग ये थी कि जो बाबा साहब की जो प्रतिमा थी, जिसमें हमारा सब लोगों का एक मेले के रूप में, एक संस्कार के रूप से, एक प्रतिष्ठा के नाम से, एक प्रेरणा के रूप में वो प्रतिमा स्थापित थी, जहां समता सिंह सबसे पहले राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से पहले जाके वहां सलामी देता था। हम भी कई बार उसमें गए, 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को उस प्रतिमा के अंदर समता सिंह के लोग पहले जाते थे और उस प्रतिमा से जो विशेष अटैचमेंट था। तो अभी आंदोलन के लिए नेक्स्ट जो तारीख रखी है वो 14 अक्टूबर की। 14 अक्टूबर इसलिए रखी कि बाबा साहब ने बहुत बड़ा एक जो धर्मग्राम दी थी और 14 अक्टूबर नागपुर से दिए। तो काफी लोगों को ये था कि इस तरह से अगर ये जातिगत मानसिकता रखते हैं, हर लोगों के प्रति एक तिरस्कार या हर तरह से उत्पीड़न कर रहे हैं, तो हमें 14 अक्टूबर को बहुत बड़ा फैसला लेना चाहिए किसी न किसी रूप में। तो सरकार को हमने 14 अक्टूबर के लिए एक अल्टीमेटम दिया है कि आप 14 अक्टूबर तक बाबा साहब की प्रतिमा मूल स्वरूप में जहां संसद के अंदर पुराने रूप में लगी हुई थी वहां दोबारा स्थापित किया जाए, नहीं तो ये उग्र आंदोलन के रूप में 14 अक्टूबर को काफी लोग अपना घर वापसी करेंगे। ये काफी संगठनों ने अपना आह्वान भी किया है और ये आंदोलन उग्र होता जाएगा। तो अभी देख रहे हैं कि जो हालात बन रहे हैं कि ऐसा नहीं कि तानाशाही कहां तक चलेगी, बांग्लादेश में नहीं चलेगी तो भारत में नहीं चलेगी। तो साथियों हमें तो सतर्क रहना चाहिए, हमें संविधान भी बचाना है, बाबा साहब के दिए हुए संवैधानिक अधिकार भी बचाना है और बाबा साहब का दिया हुआ सामाजिक संगठन आज हमें याद आ रहा है
कि अगर मान लो इस तरह के आंदोलन होते हैं तो मुख्य रूप से समता समिति का एक दायित्व बनता है। तो बाबा साहब ने जितने आंदोलन किए हैं वो समता समिति के माध्यम से किए हैं। तो आज हमें ये आवश्यकता है समता समिति दल के संगठनों को दोबारा संचित करने की, उनको आगे बढ़ाने की, और साथ ही बाबा साहब के मूवमेंट को हमें आगे बढ़ना है। और समय आ गया है कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है कि भारत को मैं बौद्ध में बना दूंगा, तो सब लोगों को वापसी भी करना चाहिए। एक पहल शुरू हो गई है। तो साथियों, हमें आज एक चिंतन करना चाहिए। और कमला जी ने जो प्रयास किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको साधुवाद देता हूँ कि जो भी इनकी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार भी फिर भी एक कठिन प्रयास करके ये पुस्तक आप लोगों के समक्ष में एक दी है, जिसमें इन्होंने जितने भी एट्रोसिटी केसेज हैं इन्होंने जो हैंडल किए हैं, जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, क्योंकि 2004 से पहले सारे जिलों के जो घटनाक्रम थे मैंने उस कार्यक्रम में शामिल किए थे। लेकिन पिछले 20 साल के अंदर विशेष रूप से मारवाड़ और जोधपुर के अंदर जो आंदोलन हुए और प्रत्यक्ष रूप से समता समिति दल जिला शाखा जोधपुर के जो कार्यक्रम हुए हैं वो इस मार्ग के रूप में फोटो से प्रकाशित किए। तो ये भी दस्तावेज है कि कमला जी का प्रयास के माध्यम से आप लोगों के बीच ये एक प्रयास सार्थक सिद्ध होगा। और साथ में मैं इनको धर्मदास साहब जो देवलाल जी हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जाए तो जाए कहाँ, आपने गजल नज़में और शेर के माध्यम से ये एक अभिव्यक्ति जो आपने पेश की है वो भी संभालें, क्योंकि आज का समाज में साहित्य की अहम आवश्यकता है। और हमें बाबा साहब का जो महत्वपूर्ण संदेश है कि साहित्य मुझे मूर्तियों में नहीं, मुझे साहित्य में ढूंढो, मैं हर जगह मिल जाऊंगा। तो साथियों, साहित्य हमारे बीच में बहुत आना चाहिए और पढ़ना चाहिए हमें। बाबा साहब को हम क्या है बहुत संकीर्ण दायरे में पढ़ते हैं, हमें बाबा साहब को विस्तृत रूप से पढ़ें। बाबा साहब के सच्चे अनुयायी के नाते बाबा साहब के जो प्रावधान है उनको हमें प्रोटेक्शन करना है, संविधान को प्रोटेक्शन करना है। इसी के साथ में मैं पुणे सभी लोगों को, अतिथिगण और सभी साथियों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप ये कमला जी का छोटा सा जो प्रयास है इसमें सहभागी और सहयोगी बनके इस कार्यक्रम को सार्थक बनाया। पुनः आपको जय हिंद, नमो बुद्धाय।